तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो कि नान होता है वो उन तीनों की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए जो शीमा कोंग होता है उसके साथ में जो केव होती है उसके अंदर चला जाता है। जो देखकर किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च जो होता है वो बोलता है कि हम लोग जो है उसे इतनी आसानी से यहाँ से बचकर जाने नहीं दे सकते, जल्दी से सभी लोग मेरे साथ में चलो, हमें उसे ख़त्म करना है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान और शीमा कोंग जो होते हैं वो एक सिटी के अंदर आ चुके होते हैं। और उस सिटी के अंदर आने के बाद जो शीमा कोंग होता है वो बोलता है कि क्या ये डेसेरेट सिटी है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो बोलता है कि डेथ क्रिस्टल जो है वो यहीं पर ही होगा, हमें उसे ढूंढना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि हम लोग जो है वो भी इसी ट्रेजर को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हैं। जो सुनकर सीमा कोंग जो होता है वो भी उस तरफ देखने लगता है और उस तरफ देखते हुए बोलता है कि सच में इन लोगों के अंदर तो यहाँ पर कोई भी शर्म नहीं है, ये लोग हमारा ही ट्रेजर हमसे छीनने के लिए यहाँ पर आ गए। जो सुनते के साथ ही हम देख पाते हैं कि जो ब्लड ट्राइब का बंदा होता है वो बोलता है कि डेथ क्रिस्टल जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पक्की कोई चीज़ होने वाली है, इसीलिए हम उसे प्राप्त जरूर करेंगे। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि वो फोर्सफुली यहाँ पर आ गया तो ये बात तो कन्फर्म है कि वो पक्का एक रेयर ट्रेजर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च होता है वो बोलता है कि अगर इस डेसेरेट सिटी की बात की जाए तो ये फॉरबिडन ओरा के द्वारा बना है, जिस कारण यहाँ पर बहुत ही सारे ट्रैप है जो कि यहाँ पर मार्शल मोनार्च रियलम के 8 लेवल के कल्टीवेटर को भी मार सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो वो ट्रेजर है वो हमारा ही होने वाला है। और लेकिन उस ट्रेजर को प्राप्त करने से पहले यहाँ पर हमें एक काम जो है वो निपटाना है। और इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो किन्नान और सीमा कोंग के ऊपर अटैक को कर देते हैं। और अटैक को करते हुए बोलते हैं कि उसे प्राप्त करने से पहले इन लोगों को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो शील्ड बनाकर उनके अटैक को रोकते हुए सीमा कोंग से बोलता है कि सीमा कोंग, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो फॉरबिडन ओरा और जो ट्रैप है उन्हें तुम्हें किस तरह से अवॉइड करना है और जो डेथ क्रिस्टल है उसे प्राप्त करना है। मैं इतना इन लोगों के साथ में डील करता हूँ। जो सुनकर सीमा कोंग जो होता है वो भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो परेशान होते हुए किन्नान से बोलता है कि क्या तुम अकेले इन लोगों के साथ में डील कर भी लोगे। जो सुनने के बाद किन्नान अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि मैंने कहा तुम यहाँ से जाओ, मैं इन्हें संभाल लूंगा। जो सुनते के साथ ही सीमा कोंग जो होता है वो ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। और अब जो ब्लड ट्राइब का वो बंदा होता है वो वहाँ पर आर्ट ऑफ ब्लड किलिंग अटैक को बनाने लगता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि वहाँ पर ब्लड की बारिश जो होती है वो होने लगती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। जिससे कि किन्नान जो होता है वो बचने के लिए अपने चारों तरफ डिस्ट्रक्शन डोमेन बना लेता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि वे ब्लड की ड्रॉप जो होती है वो किन्नान तक नहीं पहुँच पाती। और इस चीज़ को देखने के बाद वो ब्लड ट्राइब का बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि मानना पड़ेगा, तुम्हारा मोनार्च आर्ट जो है वो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरे जाल के अंदर फंस चुके हो। और इतना बोलते के साथ ही अब वो अपने उसी ब्लड से जो कि बारिश के रूप में नीचे गिरा था उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ब्लड रेन इल्यूजन किलिंग आर्ट जो होता है उसका इस्तेमाल करने लगता है, जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते भी बोलता है कि मुझे काफ़ी दुख के साथ में ये कहना पड़ेगा, तुम्हारी ये टेक्निक भी जो है वो मेरे सामने यूजलेस है, क्योंकि ये मेरे डिस्ट्रक्शन डोमेन के अंदर इंटर नहीं कर पाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने डिस्ट्रक्शन डोमेन टेक्निक की पावर का इस्तेमाल कर कर सारे के सारे क्लोनों को डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसके बाद उस टकले के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, अब अटैक करने की बारी मेरी है। जो देखते के साथ ही वे तीनों जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम शीमा कोंग को देखते हैं जो कि एक ट्राईपोड के पास में आ चुका होता है। और उस ट्राईपोड के पास में आने के बाद बोलता है कि चलो फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच गया। और शीमा कोंग के इतना बोलते के साथ ही ब्लड ट्राइब का वो बंदा जो होता है उसका ध्यान भी शीमा कोंग के ऊपर चला जाता है। जो देखने के बाद वो बोलता है कि डैमिट, वो बंदा जो है वो पहले ही ट्रेजर तक पहुँच गया। जो सुनते के साथ ही जो किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च होता है वो बोलता है कि नहीं, हम इन लोगों को यहाँ पर कामयाब जो है वो नहीं होने दे सकते, तो चलो तीनों साथ में मिलकर ब्लड सैचुरेशन टेक्निक जो है उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने एंसेस्टर की पावर से जो डुआन किंग है उसे ख़त्म कर सके। और इतना बोलते के साथ ही किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च जो होता है वो वहाँ पर एंसेस्टर फ्लेम पाथ का इस्तेमाल करता है। और वहीं जो लाइट स्काई थंडर मार्शल मोनार्च होता है वो वहाँ पर एंसेस्टर लाइटिंग पाथ का इस्तेमाल करता है। और वहीं दूसरी तरफ जो वो ब्लड ट्राइब का बंदा होता है वो वहाँ पर एंसेस्टर ब्लड पाथ का इस्तेमाल करता है, जिसे देखने के बाद जो कि नान होता है वो हंसने लगता है। और वो हंसते हुए बोलता है कि सच में तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस मामूली सी टेक्निक का इस्तेमाल कर कर मुझे मार दोगे? लगता है कि तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर समझ रहे हो, लेकिन चलो अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, मैं भी तुम लोगों के ऊपर रैम जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाला। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी मार्शल स्पीड जो होती है उसे बाहर निकाल लेता है।
और अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालने के बाद उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही वो उनके ऊपर बहुत ही तगड़ा स्लैश को करता है, जिसे देखने के बाद वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जल्दी से इस अटैक के सामने से हटो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कि नान का अटैक होता है वो सीधे आकर ज़मीन पर लगता है, और वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो ज़मीन को भी तोड़ देता है। जिसे देखने के बाद शिमा कोंग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो कि नान है उसने इतने कम टाइम में ही इतना पावरफुल मूव जो है उसे डेवलप कर लिया होगा। और सीमा कोंग के इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो चिल्लाते हुए सीमा कोंग से बोलता है कि सीमा कोंग, टाइम को बर्बाद करना बंद करो, जल्दी से डेथ क्रिस्टल जो है उसे प्राप्त करो। जो सुनते के साथ ही सीमा कोंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, समझ गया, टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही डेथ क्रिस्टल जो है उसे प्राप्त करता हूँ। जो सुनते के साथ ही ब्लड ट्राइब का वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से उस ट्रेजर को प्राप्त कर सकते हो? वो ट्रेजर जो है वो मेरा होगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे चिढ़ाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे रहते हुए तुम उसे यहाँ पर ले भी सकते हो? सपने देखना बंद करो, क्योंकि तुम तो उसे टच भी नहीं कर पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डेथ क्रिस्टल होता है उसके अंदर से एकदम से ओरा जो होता है वो रिलीज होने लगता है, जिसे देखकर सीमा कोंग भी एकदम से शॉक हो जाता है और वो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। जिसे देखने के बाद सीमा कोंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जियांग, तुम ये क्या कर रही हो? ये मैं हूँ सीमा कोंग। और इतना बोलते के साथ ही जो सीमा कोंग होता है वो अपने पास से एक ट्रेजर को निकाल कर उस ओरा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि वो ओरा बहुत पावरफुल होता है और वो सीमा कोंग के ट्रेजर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देखने के बाद सीमा कोंग जो होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो गुस्से में बोलता है कि डैमिट, मेरी मोनार शील्ड जो है वो यहाँ पर बर्बाद हो गई, जिसे कि मैंने यहाँ पर गॉड ब्लड जो था उसके साथ में मर्ज किया था। और इतना बोलते के साथ ही सीमा कोंग जो होता है उसे गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि जियांग, तुम बिच गए कि आज मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें हर हाल में प्राप्त कर रहूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो सीमा कोंग होता है वो वहाँ पर एम्परर थीफ हैंड जो होता है उसका इस्तेमाल कर कर एक काफ़ी बड़ा हैंड जो होता है उसे बना लेता है, और जो डेथ क्रिस्टल होता है उसे उठाने ही वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डेथ क्रिस्टल के अंदर से एक ओरा निकलता है जो कि सीमा कोंग के उस अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखने के बाद सीमा कोंग चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान, सिचुएशन सही नहीं है, डेथ क्रिस्टल बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मैं इसे टच नहीं कर सकता। तो इसीलिए अगर तुम इस डेथ क्रिस्टल को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें खुद ही आकर इसे लेना होगा, क्योंकि ये मुझे अपने पास भी नहीं आने दे रहा। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी उस तरफ देखने लगता है और अपने मन में सोचता है कि क्या डेथ क्रिस्टल के अंदर कुछ और चेंज आया है? लगता है कि मुझे खुद जाकर इस चीज़ को चेक करना पड़ेगा। और किन्नान के इतना सोचने के साथ ही जो किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च होता है वो ब्लड ट्राइब के उस बंदे से बोलता है कि मुझे डर है कि जल्दी ही ब्लड लोटस लैंड जो है वो यहाँ पर कोलैप्स हो जाएगा, तो हमें जल्दी करनी होगी। जो सुनते के साथ ही ब्लड ट्राइब का बंदा जो होता है वो डेथ क्रिस्टल की तरफ जाने लगता है, और उसकी तरफ जाते हुए बोलता है कि जो ये ट्रेजर होने वाला है ये मेरा होगा, मेरे सिवाय से कोई नहीं ले सकता। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड से उसकी तरफ स्लैश करते हुए उसे बोलता है कि इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दोगी, मेरे रहते हुए तुम जो क्रिस्टल है उसे टच भी कर पाओगे। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर स्काई डेसोलेटिंग स्लैश अटैक को कर देता है, जो कि बहुत पावरफुल होता है, और जो वो ब्लड ट्राइब का बंदा होता है वो बड़ी मुश्किल से उसे रोक पा रहा होता है। और जो किन्नान होता है वो डेथ क्रिस्टल की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने यहाँ पर बैरियर जो है वो स्काई डेसोलेटिंग स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल कर बना लिया है, जो कि उसे 10 सेकंड तक कम से कम रोक कर रखेगा। और मेरे लिए 10 सेकंड का टाइम जो है वो यहाँ पर काफ़ी होने वाला है यहाँ से जो डेथ क्रिस्टल है उसे प्राप्त कर इस पैलेस से निकलने के लिए। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो वो ब्लड ट्राइब का बंदा होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि अगर उस ट्रेजर को मैं प्राप्त नहीं कर सकता तो उसे प्राप्त करने में तुम्हें भी नहीं दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मुंह से एक ब्लड जैसी चीज़ जो होती है उसे निकालता है, जो कि फुल स्पीड में किन्नान से भी तेज़ होकर जो वो डेथ क्रिस्टल होता है उसकी तरफ जाने लगती है। जो देखकर किन्नान जो होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि नहीं, ये सही नहीं है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वो ब्लड ट्राइब का बंदा जो होता है वो किन्नान को बताता है कि ये मेरी ब्लड की ड्रॉप है, जिसके अंदर मैंने डेड लिस्ट पॉइजन जो है वो बनाया है, जो कि जैसे ही किसी भी क्रिस्टल के ऊपर टकराता है तो ये बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करता है। और अगले कुछ ही सेकंडों के अंदर जो ये क्रिस्टल है ये पूरी तरह से एक ब्लड पूल जो है वो बन जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ब्लड की ड्रॉप जो होती है वो सीधे जाकर डेथ क्रिस्टल से टकराती है, जो देखने के बाद किन्नान जो होता है वो भी चिल्लाते हुए डेथ क्रिस्टल की तरफ बढ़ने लगता है। और हम देख पाते हैं कि वो ब्लड ट्राइब का बंदा जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, जो देखकर किन्नान को उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है।
और जो वो ब्लड ट्राइब का बंदा होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि चलो ये ट्रेजर जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, तो अब टाइम आ चुका है हम लोगों का भी यहाँ से जाने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही सीमा कोंग जो होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान अभी इन लोगों के बारे में भूल जाओ, जल्दी से डेथ क्रिस्टल जो है वो लो और उस पैलेस से निकलो, क्योंकि जल्दी ही ये पैलेस जो है वो कोलैप्स होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी सीमा कोंग को ओके बोलने के बाद जो वो डेथ क्रिस्टल होता है उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वो सीधे जाकर जो डेथ क्रिस्टल होता है उसे उठा लेता है। और हम देखते हैं कि किन्नान के आत्मी आने के बाद वो क्रिस्टल कोई भी रिएक्ट नहीं करता। जो देखने के बाद सीमा कोंग जो होता है वो चिढ़ते हुए बोलता है कि जियांग तुम एक नंबर की बीच हो। जो देखकर किन्नान भी अपने मन में सोचता है कि ये तो थोड़ा अजीब है, मुझे तो इसके अंदर से ही कोई भी एनर्जी फील नहीं हुई जैसे कि सीमा कोंग बता रहा था। और इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो सीमा कोंग से बोलता है कि सीमा कोंग चलो टाइम को बर्बाद कर अब यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं है, जल्दी से इस जगह से बाहर निकलते हैं। जो सुनते के साथ ही किलिंग फ्लेम मार्शल मोनार्च जो होता है वो एक एनर्जी को किन्नान की तरफ छोड़ते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर एक किलिंग फॉर्मेशन जो होती है उसे ट्रिगर कर देता है और उसे एक्टिवेट करने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से भागने का कोई भी चांस जो है वो नहीं देने वाला। और अब जो ब्लड ट्राइब का बंदा होता है वो भी अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि तुम लोग जो है वो इस ट्रेजर के साथ में यहीं पर ही जो है वो मरने वाले हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किलिंग फॉर्मेशन जो होती है वो पूरी तरह से ट्रिगर हो जाती है। और फॉर्मेशन को देखने के बाद सीमा कोंग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये लोग तो एक नंबर के बेशरम है। जो सुनकर वे लोग जो होते हैं वो भी वहाँ से जाने लगते हैं और वहाँ से जाते हुए हंसते हुए बोलते हैं कि ठीक है तुम लोग जो है वो अपनी इस आखिरी टाइम को आराम से इंजॉय करो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी जो है एवन शटरिंग स्वॉर्ड होती है उसे निकालते हुए सीमा कोंग से बोलता है कि सीमा कोंग चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही वो किलिंग फॉर्मेशन को 2 भागों में काट देता है। और इतना बोलते के साथ ही अभी दोनों जो होते हैं वो भी भागते हुए उस किलिंग फॉर्मेशन के अंदर से निकल जाते हैं। और हम देखते हैं कि उस किलिंग फॉर्मेशन के अंदर एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है। और अब जो सीमा कोंग होता है वो भी बाहर आने के बाद शगुन की सांस लेने लगता है और वो शगुन की सांस लेते हुए बोलता है कि मुझे लगा था कि हम लोग जो है वो वहीं पर ही मर जाएंगे। और अगर बात की जाए उन बास्टर्डों की तो वे बास्टर्ड जो है वो यहाँ पर बहुत ही स्पीड के साथ में भाग कर निकल गए, लेकिन उन्होंने अपने ग्रैंड पा सीमा कोंग के साथ में यहाँ पर पंगा लिया है, तो इसीलिए मैं उन लोगों को इतनी आसानी से तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। और इतना सोचते के साथ ही सीमा कोंग जो होता है वो अपने पास से 3 तालिस्मान जो होते हैं उन्हें निकाल लेता है और उन तालिस्मानों को हवा में छोड़ते हुए बोलता है कि अगर आज मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो तुम लोगों को कैसे पता लगेगा कि ग्रैंड पा सीमा कोंग कितना पावरफुल है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो सीमा कोंग से बोलता है कि सीमा कोंग एक बार जरा इस क्रिस्टल को देखो, जो डेथ क्रिस्टल है उसके अंदर जो वो ब्लड की ड्रॉप थी वो अंदर जा चुकी है। वैसे तो मैं जो मेरी डिस्ट्रक्शन पावर है उसका इस्तेमाल करने के बाद मैं बहुत ही आसानी से इसके अंदर से पॉइजन जो है उसे हटा सकता हूँ, लेकिन इससे जो डेथ क्रिस्टल है वो भी यहाँ पर डैमेज हो जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे पास में कोई ऐसा तरीका है जिसके मदद से ये पॉइजन हटाया जा सके। जो सुनकर सीमा कोंग जो होता है वो भी उस क्रिस्टल को देखने लगता है और उस डेथ क्रिस्टल को देखते हुए बोलता है कि ये तो थोड़ा डिफिकल्ट का काम है कि इसके अंदर से पॉइजन को भी निकाला जाए और डेथ क्रिस्टल भी डैमेज ना होए। और अगर हमें इस चीज़ को करना है तो उसके लिए हमें मोनार्च हार्ट ब्लड जो है उसकी यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी मदद से ही हम ऐसा कर सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो सीमा कोंग से बोलता है कि क्या तुम इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से श्योर हो कि अगर हम मोनार्च हार्ट ब्लड एसेंस का यूज करें तो इसके ऊपर से पॉइजन हटाया जा सकता है। जो सुनकर सीमा कोंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि हाँ ये चीज़ जो है वो यहाँ पर वर्क तो कर सकती है, लेकिन इस चीज़ से यहाँ पर एक नुकसान भी है, इससे तुम्हारी कल्टिवेशन जो है वो डैमेज हो जाएगी। तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम लोगों के पास में अभी भी टाइम है और हम कोई ना कोई दूसरा तरीका जो है वो यहाँ पर ढूंढ ही लेंगे ताकि हम इसके अंदर से पॉइजन को हटा सके। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो परेशान होते हुए बोलता है कि नहीं हम लोग जो है वो यहाँ पर ज़्यादा टाइम को बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि जियांग के पास में ज़्यादा टाइम नहीं है और हमने टाइम को बर्बाद किया तो हो सकता है कि उसे भी यहाँ पर चोट पहुँचे। और उसके इतना बोलते के साथ ही डेथ क्रिस्टल के अंदर से एकदम से एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है और हम देखते हैं कि वो एनर्जी जो होती है वहाँ पर एक छोटी सी लड़की का रूप जो होता है वो ले लेती है। और उस लड़की को देखने के बाद तो सीमा कोंग जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और सीमा कोंग के इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि उस लड़की का पेट जो होता है वो गुड़गुड़ाने लगता है और वो गुड़गुड़ाते हुए बोलती है कि मैं काफ़ी भूखी हूँ। और अब उस लड़की को देखने के बाद जो कि नान होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता और वो उस लड़की से पूछता है कि लड़की आखिर तुम कौन हो।
और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो वो लड़की होती है वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है और वो गुस्सा होते हुए बोलती है कि आखिर तुम इस तरह से सवाल क्यों कर रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई बुरी इंसान हूँ, मैं अपने मास्टर को चोट जो है वो कभी नहीं पहुँचाने वाली। जो सुनते के साथ ही गिनान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि मास्टर क्या, तुम्हारा कहने का मतलब है कि जो जियांग है वो तुम्हारी मास्टर है। जो सुनते के साथ ही जो वो लिटिल गर्ल होती है वो किन्नान को बताती है कि हाँ बिल्कुल, और मैं तुम्हें एक और चीज़ जो है वो बता देना चाहती हूँ, मास्टर ने मुझे मेंशन किया था कि इस वर्ल्ड के अंदर केवल उसके पेरेंट्स और जो किन्नान है वही इस क्रिस्टल को उठा सकते हैं। अगर किसी तीसरे पर्सन ने जो डेथ क्रिस्टल है उसे प्राप्त करने की कोशिश की तो जो डेथ क्रिस्टल है वो उसके ऊपर अटैक कर देगा और तब तक अटैक करता रहेगा जब तक कि वो पर्सन जो है वो नहीं मर जाता। जो सुनते के साथ ही सीमा कोंग बहुत ही फनी तरह से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि लिटिल गर्ल, क्या तुम कहना चाहती हो कि जो किन्नान है वो जियांग के लिए उसके फादर की तरह है। जो सुनते के साथ ही वो लिटिल गर्ल जो होती है वो सीमा कोंग को बहुत ही फनी तरह से पीटने लगती है और पीटते हुए बोलती है कि तुम्हारा मुंह कितना ज़्यादा गंदा है, आखिर तुम इस तरह की सड़ी हुई बात जो है उसे कैसे बोल सकते हो। जो सुनकर सीमा कोंग उसे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था। जो सुनते के साथ ही वो लिटिल गर्ल भी सीमा कोंग को छोड़ देती है और सीमा कोंग को छोड़ने के बाद उसे बोलती है कि जो मास्टर है उसके पेरेंट्स जो है वो बहुत ही लंबे टाइम पहले मर चुके हैं, अगर तुमने दोबारा से उनकी डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जो सुनते के साथ ही सीमा कोंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से रोते हुए उसे बोलता है कि ठीक है सीनियर, मैं आपकी बात जो है उसे अच्छे से समझ गया। जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो उस लिटिल गर्ल से बोलता है कि ठीक है, तुमने कहा कि जो जियांग है वो तुम्हारी मास्टर है, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर तुम कहाँ से आई हो। जो सुनते के साथ ही जो वो लड़की होती है वो किन्नान को बताती है कि जो डेथ क्रिस्टल थी उसने प्राइमरी लाइफ फोर्स जो थी उसे प्राप्त किया था और जिस टाइम पर वो यहाँ पर हमारी डेथ विल जो थी उसके साथ में मर्ज हुआ तो उसी टाइम पर मैं पैदा हो गई। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी उसकी बात को समझ जाता है और उसे बोलता है कि अच्छा तो सब कुछ ऐसे ही हुआ था, लगता है कि मुझे जो ओल्ड मैन टिया है उसकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी मैं, ताकि दोबारा से डेथ क्रिस्टल जो है उसे चैंगनान कॉन्टिनेंट के अंदर वापस लेकर जा सकूँ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही उसे एम्प्रेस व्यू जो होती है उसकी आवाज़ आती है जो कि किन्नान से बोलती है कि किन्नान जो गॉड स्पेस है उसके अंदर एक फॉरबिडन पैलेस मौजूद है जो कि इसके लिए पूरी तरह से परफेक्ट है, इवन कि तुम भी वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन जो है वो कर सकते हो, लेकिन वो जगह जो है वो 1 महीने बाद ओपन होगी तो इसीलिए तुम्हें 1 महीने तक इंतज़ार जो है वो करना पड़ेगा। जो आवाज़ सुनने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि ये तो एम्प्रेस व्यू की आवाज़ है। और किन्नान को एकदम से ऐसे चुप देखकर जो सीमा कोंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुम तो यहाँ से निकलने के बारे में बात कर रहे थे ना, तो फिर क्या हुआ, तुम एकदम से ऐसे चुप क्यों हो गए। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि मैंने अपना माइंड जो है वो चेंज कर दिया है। और इतना बोलने के बाद किन्नान उस लिटिल गर्ल को बताता है कि 1 महीने बाद गॉड स्पेस के अंदर एक फॉरबिडन एरिया जो है वो ओपन होने वाला है और वो जगह जो है वो तुम्हारे मास्टर के लिए एकदम पूरी तरह से परफेक्ट है, तो इसीलिए 1 महीने तक तुम्हें मेरी स्पेस रिंग जो है उसके अंदर रहना होगा ताकि मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जा सकूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस लिटिल गर्ल की बॉडी जो होती है वो गायब होने लगती है और वो गायब होते हुए किन्नान से बोलती है कि मेरी मास्टर जो है वो तुम्हारे ऊपर यकीन करती है, तो इसीलिए मैं भी तुम्हारे ऊपर यकीन करूँगी। और इतना बोलते के साथ ही वो डेथ क्रिस्टल के अंदर दोबारा से चेंज हो जाती है, जो देखने के बाद किन्नान बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा या तुम्हारे मास्टर का कभी भी विश्वास जो है वो नहीं तोड़ने वाला। और इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो सीमा कोंग से बोलता है कि सीमा कोंग, उस पैलेस को ओपन होने में अभी भी 1 महीने का टाइम जो है वो बाकी है, तो कैसा रहेगा इतना हम अगर गॉड स्पेस के अंदर थोड़ा घूमे तो। और वैसे भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर किस चीज़ को ढूंढने के लिए आए थे। जो सुनकर सीमा कोंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, जो वे तीनों के तीनों पर्सन थे उनके ऊपर मैंने अपना जो थी मार्क है वो छोड़ दिया है, तो इसीलिए जैसे ही वे लोग यहाँ पर गॉड स्पेस के अंदर इंटर करेंगे मुझे उनकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो पता लग जाएगी। और अब मेरा यहाँ पर केवल एक ही मकसद है, उन लोगों से यहाँ पर अपने रिवेंज को लेना, तो बताओ क्या तुम इस चीज़ में मेरा साथ दोगे। जो सुनने की बात किन्नान उसे हाँ बोल देता है। जो सुनते के साथ ही सीमा कोंग जो होता है वो उसे बोलता है कि हमें उन लोगों के पास में से जो गोल्ड पीस है वो भी मिलेगी, तो चलो अब यहाँ पर जो शेयर है उसे बांटने का यहाँ पर परसेंटेज को डिसाइड कर लेते हैं। मैं तुम्हें 20% दूंगा और मैं 80% लूँगा। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उसे ओके बोल देता है। जो सुनते के साथ ही सीमा कोंग भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और वो शौक होते हुए उसे बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम मेरे साथ में बार्गेनिंग नहीं करोगे। मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा बेशर्म हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने भाई को चीट नहीं करना चाहता। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो सीमा कोंग से बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किस तरह से यहाँ पर बांटते हो, मेरा यहाँ पर मेन मकसद जो है वो उन लोगों से बदला लेना है।
जो सुनकर सीमा कोंग जो होता है वो भी हंसने लगता है। वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर यहाँ से चलते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गॉड स्पेस के जो अभी इस फॉरेस्ट होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों को क्या लगता है कि जो डवान किंग है वो अभी जिंदा होगा या फिर मर गया होगा। और उसकी इस बात को सुनने के बाद उनमें से जो स्काई थंडर मार्शल मोनार्च होता है वो उसे बोलता है कि हमारे रियल नेम जो है उन्हें मेंशन मत करो, मत बोलो कि अभी हम गॉड स्पेस के अंदर है। जो सुनकर किलिन फ्लेन मार्शल मोनार्च जो होता है वो उसे बोलता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर 3 है और तीनों ही पावरफुल है, तो क्या तुम्हें लगता है कि इतनी किसी के अंदर हिम्मत होगी कि हमारे साथ में आकर पंगा ले। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए उन लोगों से बोलता है कि हो गया, सच में तुम्हें ऐसा लगता है। और इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जो किलिन फ्लेन मार्शल मोनार्च होता है वो भी शौक हो जाता है और शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये कौन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उनके ऊपर अपने स्लैश अटैक जो होता है वो कर देता है, जिसे देखने के बाद वे चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, ये तो डवान किंग है, जल्दी से यहाँ से हटो। और इतना बोल कर वे दो तीनों जो होते हैं वो किन्नान के अटैक के सामने से हट जाते हैं, जो देखने के बाद किन्नान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या बात है, मानना पड़ेगा तुम लोगों की स्पीड जो है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। और अब किन्नान की इस बात को सुनने के बाद जो किलिन फ्लेन मार्शल मोनार्च होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि डवान किंग आखिर तुमने हमें ढूंढ कैसे लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही सीमा कोंग भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मेरे लिए ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है कि मैं तुम्हारे जैसे लोग जो है उन्हें बहुत ही आसानी से ढूंढ सकता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ब्लड ट्राइब का बंदा होता है वो उनसे बोलता है कि तुम कीड़े कहीं कि क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी जो है वो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैं तुम्हें बता दूँ कि अगर तुमने मुझे टच करने की भी कोशिश की तो तुम लोगों के लिए सही नहीं होगा। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन जो मेरी ये मार्शल विल बॉडी है इसे मैं यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने नहीं दे सकता, क्योंकि इस टाइम पर मेरे पास में बहुत ही ज़्यादा ट्रेजर मौजूद है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास जो है उसे करना बंद करो। क्या सच में तुम्हें ऐसा ही लगता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी से मुझे यहाँ पर घंटा भी फ़र्क पड़ता होगा? तुम लोग जो है वो यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो उन तीनों के ऊपर अपने स्लैश अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वे तीनों भी काफ़ी पीछे जाकर गिरते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि वे काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड भी हो जाते हैं। जो देखने के बाद जो ब्लड ट्राइब का बंदा होता है वो अपनी पास से तालिस्मान को निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि मुझे यहाँ पर लाइफ प्रोटेक्शन तालिस्मान जो है उसका इस्तेमाल करना होगा, ताकि मैं अपने तीनों के क्लोन जो है उन्हें बचा सकूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो वो टकला होता है वो अपने तालिस्मान का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन तभी जो कि नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ शूट करते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो? और अब किन्नान की स्वॉर्ड को अपनी तरफ आता हुआ देखने के बाद जो वो टकला होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और इससे पहले कि वो ब्लड ट्राइब का बंदा जो है वो वहाँ पर कुछ समझ पाता है या कर पाता, हम देखते हैं कि जो किन्नान की स्वॉर्ड होती है वो सीधे जाकर उससे लगती है, जिस कारण वो भी परेड के अंदर गड़ जाता है, जिसे देखने के बाद अब सीमा कोंग जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बहुत ही प्यारा सा फेस बनाते हुए बोलता है कि बेबी चलो टाइम आ चुका है अब तुम्हारे पापा का तुम्हारे पास में आने का। जो सुनकर किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च जो होता है वो घबराते हुए सीमा कोंग से बोलता है कि बास्टर्ड मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि सीमा कोंग जो होता है उसने उन दोनों के ट्रेजर जो होते हैं उन्हें लूट लिए होते हैं, और ट्रेजरों को लूटने के बाद उन लोगों से बोलता है कि तुम तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सोच रहे थे। जब मैंने बेबी कहा तो मैं तुम्हारे ट्रेजरों की बात कर रहा था, ना कि मैं तुम्हारे साथ में फ्लर्ट कर रहा था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उनके क्लोन वहाँ से गायब होने लगते हैं, और जो ब्लड ट्राइब का बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग जो है वो बस इंतज़ार करना, देखना मैं तुम्हें हर हाल में ढूंढ लूँगा। जो सुनते के साथ ही अब जो सीमा कोंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि आखिर तुमने इन लोगों को यहाँ से इतनी जल्दी गायब क्यों कर दिया, क्योंकि मैं इन्हें मारने से पहले इन लोगों के साथ में थोड़ा और इंजॉय जो था वो करना चाहता था। और सीमा कोंग की इस बात को सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो फनी सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये बंदा तो एक नंबर का डेविल है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही सीमा कोंग जो होता है वो उसे गोल्ड पीस देते हुए उसको बताता है कि ये रहे तुम्हारे 150 गोल्ड पीस, और उससे अलग इन लोगों से मुझे ट्रेजर मैप जो है वो मिला है, तो हम लोग साथ में मिलकर वहाँ पर जाएंगे। जो सुनकर किन्नान भी उसे ओके बोल देता है। और उसके बाद वो सीमा कोंग से बोलता है कि सीमा कोंग मुझे यकीन है कि वे लोग जो है वो जल्दी ही अपनी कल्टीवेशन व्हील जो है उसे रिकवर करने के बाद दोबारा से गॉड स्पेस के अंदर आ जाएगी, तो क्या उसके बाद भी तुम उनकी लोकेशन जो है उसका पता लगा पाओगे?
जो सुनते के साथ ही सीमा कोंग जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं इस टेक्निक का इस्तेमाल जो है वो 5 बार कर सकता हूँ, लेकिन आखिर तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हारा प्लान है उन लोगों को दोबारा से लूटने का? जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो सीमा कोंग से बोलता है कि सीमा कोंग, सच में तुम मुझे बहुत ही अच्छे से जानते हो। तुम्हारे मुताबिक अभी भी हमारे पास में 4 चांस जो है वो बाकी है, तो कैसा रहेगा कि अगर हम इन चारों चांसों का इस्तेमाल करें? तो जो सुनते के साथ ही सीमा कोंग जो होता है वो भी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, सच में तुमने तो मेरे मन की बात जो है वो छीन ली। और इतना बोलते के साथ ही सीमा कोंग जो होता है वो अपने पास से मैप का पीस जो होता है उसे निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, इतना वे लोग यहाँ पर वापस आए, इससे पहले हम लोग जो है वो इस मैप के पीस को चेक कर लेते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एंटी हेवन अलायंस का जो किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च के रहने का पैलेस होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम केलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च को देखते हैं जिसके मुंह से ब्लड आने लगता है। अब वो स्काई थंडर मार्शल मोनार्च से बोलता है कि डैमेट जो कि नान था उसने दोबारा से हमें मार दिया। जो सुनकर स्काई थंडर मार्शल मोनार्च जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, जल्दी से अपनी जो कल्टीवेशन व्हील है उसे रिकवर करो, क्योंकि हम लोगों को गॉड स्पेस के अंदर वापस लौटना होगा ताकि हम किन्नान के पास से अपने जो गॉड पीस है उन्हें वापस ले सके। जो सुनकर किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च जो होता है वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ कि अगर किन्नान जो है वो मुझे दोबारा से मिला तो मैं उसे बहुत ही दर्दनाक मौत जो है वो दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान और सीमा कोंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि सीमा कोंग जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि उन तीनों ने इतनी जल्दी अपनी कल्टीवेशन व्हील जो है उसे रिकवर कर लिया। जो सुनकर कि नान जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या वे लोग वापस आ गए, जल्दी से बताओ उनकी लोकेशन कहाँ पर है। जो सुनने के बाद सीमा कोंग उसको बताता है कि वे एंशिएंट सिटी टिया के अंदर है। जो सुनकर कि नान जो होता है वो सीमा कोंग से मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं ताकि हम लोग जो है उन्हें एक अच्छा सा गिफ्ट जो है वो दे सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एंशिएंट सिटी टिया के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान ने उन लोगों को हरा दिया होता है। और अब जो सीमा कोंग होता है वो उनकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि चलो टाइम है यहाँ पर थोड़ी रॉबरी करने का। और अब इस चीज़ को देखने के बाद किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च जो होता है वो गुस्से से बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये बास्टर्ड जो है वो हमें इतनी ज़्यादा जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि अभी तो हम लोग जो थे वो तैयार भी नहीं थे इस चीज़ के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही सीमा कोंग जो होता है वो उनके सामानों को ले लेता है और उनके सामानों को लेने के बाद चेक करते हुए बोलता है कि सच में तुम लोग जो थे वो इस बार तो पूरी तरह से गरीब हो चुके हो, पिछली बार तुम लोगों के पास में बहुत ही अच्छे अच्छे सामान थे। जो सुनते के साथ ही जो स्काई थंडर मार्शल मोनार्च होता है वो गुस्से से सीमा कोंग से बोलता है कि बास्टर्ड, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह से दूसरों का सामान छीनते हुए? जो सुनते के साथ ही सीमा कोंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान ठीक है, मेरा काम जो है वो हो गया, तो अब इनके साथ में तुम जो कुछ भी कहना चाहो आराम से कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने के बाद गुस्से से उन लोगों की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जो देखने के बाद जो ब्लड ट्राइब का बंदा होता है वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है किन्नान, मैं अपने एंसेस्टरों की कसम खाता हूँ, तुमने हमारे साथ में जो कुछ भी किया है उसे मैं कभी भी नहीं भूलूंगा और मैं तुम्हें इसका 10 गुना जो है वो पे जरूर कराऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसके ऊपर अटैक कर उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। और उन्हें ख़त्म कर देने के बाद अब कि नान जो होता है वो सीमा कोंग से बोलता है कि सीमा कोंग, अभी भी हमारे पास में 3 चांस बाकी है ना? जो सुनते के साथ ही सीमा कोंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अभी भी हमारे पास में 3 चांस बाकी है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर थोड़े ट्रेजर जो है वो ढूंढने चाहिए, जिसके लिए हमें यहाँ पर अच्छे मैप जो है उनकी ज़रूरत पड़ेगी। जो सुनकर किन्नान भी उसे ओके बोल देता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो 5 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान दोबारा से एंटी हेवन अलायंस के अंदर आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद अपने बैच को निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि ये जो मार्शल मोनार्च वो है उनका मैसेज जो है वो आया है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो उस मैसेज को पढ़ने लगता है, जो कि लिखा होता है कि यंग मास्टर किन्नान ब्लड ट्राइब से जो मार्शल मोनार्च है वो यहाँ पर आया है और वो आपसे मिलना चाहता है, तो क्या आप एंटी हेवन अलायंस के जो पैलेस हॉल है उसके अंदर आ सकते हो? और उस मैसेज को पढ़ लेने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे डर है कि मेरे लिए ये ट्रिप जो है वो बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छी नहीं होने वाली। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एंटी हेवन पैलेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम बैठे हुए एल्डरों को देखते हैं जो कि आराम से बैठकर खाना खा रहे होते हैं। जिसके बाद अब हम वहाँ पर बैठे हुए एंटी हेवन अलायंस के एक पर्सन को देखते हैं, जो कि बोलता है कि मानना पड़ेगा वॉइस होल्ड लीडर किन्नान जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा बहादुर है, क्योंकि वे अपने लिए यहाँ पर लोगों को इंतज़ार करा रहे हैं।
जो सुनते के साथ ही एंटी हेवन अलायंस का जो मास्क वाला बंदा होता है वो उसे बोलता है कि वॉइस होल लीडर माफ़ कर देना, लेकिन अभी के टाइम पर जो कि नान है वो कल्टीवेट कर रहा है, इसीलिए वो अभी तक यहाँ पर नहीं आ पाया, तो इसीलिए प्लीज़ आप थोड़ी देर इंतज़ार कर लीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो वहाँ पर आ जाता है और एक पर्सन के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि वॉइस होल लीडर के नान जो है वो आ चुके हैं। और कि नान को देखने के बाद वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो कि नान का इंट्रोडक्शन देते हुए उस पर्सन से बोलता है कि वॉइस होल लीडर जो ये पर्सन है यही वॉइस होल लीडर के नान है। जो सुनते के साथ ही ब्लड ट्राइब का वो वॉइस होल लीडर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान मैं तुम्हें यहाँ पर सोचने के लिए 10 सेकंड का टाइम जो है वो देता हूँ, जल्दी से जो ये वॉइस होल लीडर की पोजीशन है ऐसे गिव अप कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि वॉइस होल लीडर आप ये क्या कर रहे हो। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि क्या ये बास्टर्ड जो है वो यहाँ पर मुझे फोर्सफुली दबाना चाहते हैं। और इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो उस ब्लड ट्राइब के वॉइस लीडर से बोलता है कि अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो तुम जाकर उसका इलाज जो है वो क्यों नहीं कराते हो, आखिर तुम यहाँ पर हम लोगों के सर में दर्द करने के लिए यहाँ पर क्यों आए हो। जो सुनकर ब्लड ट्राइब का वो वॉइस होल लीडर जो होता है वो चिल्लाते हुए कि नान से बोलता है कि बास्टर्ड कि तुमने क्या कहा। जो सुनकर स्काई थंडर मार्शल मोनार्च जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि ये यहाँ पर आपको पागल बोल रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है, अगर अब यहाँ पर बात करने के लिए कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो वहाँ से जाने लगता है। जो देखने के बाद वो इस होल लीडर जो होता है ब्लड ट्राइब का वो कि नान को रोकने लगता है, लेकिन जो कि नान होता है वो उसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब जो कि नान होता है वो बाहर आने के बाद अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे पता होता है कि ब्लड ट्राइब के लोग जो है वो यहाँ पर आने के बाद इस तरह की बेफालतू की बकवास जो है वो करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर आने के बाद अपना टाइम जो है उसे बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करता। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो फनी सा फेस बना लेता है और वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि सही यही रहेगा कि मैं जो गॉड स्पेस है उसके अंदर ही रहूँ और वहाँ पर ट्रेजरों को ढूंढूँ। और कि नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ब्लड ट्राइब का जो वॉइस होल लीडर होता है उसके ऊपर आ जाता है, जिससे कि नान के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च को देख पाते हैं, जो कि अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो कि नान है वो इतना बड़ा बेवकूफ़ निकलेगा, जो कि वो यहाँ पर अपनी सिचुएशन जो है उसे ही समझ नहीं पाएगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो ब्लड ट्राइब का वॉइस होल लीडर होता है वो अपने मन में सोचता है कि ठीक है, जैसे ही ये किन्नान जो है वो एंटी हेवन अलायंस के अंदर से बाहर निकलेगा मैं कसम खाता हूँ कि मैं इस बास्टर्ड को अपने हाथों से मार दूंगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो स्काई थंडर मार्शल मोनार्च होता है वो उन लोगों से बोलता है कि किन्नान जो है वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ में हम जो लोग जब चाहे तब डील कर सकते हैं। एल्डर का मैसेज जो है वो आ चुका है, तो इसीलिए हमें उस मैटर के ऊपर फोकस करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च जो होता है वो भी अपनी सीट से खड़ा होते हुए बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, आप टाइम बर्बाद कर कोई फ़ायदा नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। जो सुनते के साथ ही ब्लड ट्राइब का वॉइस होल लीडर जो होता है वो भी बोलता है कि ठीक है तो चलो यहाँ से चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही वो एंटी हेवन अलायंस का जो मास्क वाला बंदा होता है उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो जो किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च जो होता है उसके हॉल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वे तीनों भी वहाँ पर आ चुके होते हैं। और हम देख पाते हैं कि उनके सामने 3 एल्डर जो होते हैं वो बैठे होते हैं और उन तीनों एल्डरों को देखने के बाद वे तीनों जो होते हैं वो भी उन्हें रिस्पेक्ट देने लगते हैं। जिसके बाद अब उनमें से एक एल्डर जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैं अपने काम के अंदर काफ़ी ज़्यादा बिजी था, लेकिन तुम्हारे बुलाने के कारण मुझे यहाँ पर आना पड़ा, तो ठीक है मुझे बताओ कि आखिर ये डॉन किंग है कौन जिसे कि तुम मरवाना चाहते हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो उस गॉड स्पेस के अंदर आ चुके होते हैं। जहाँ पर आने के बाद वो लाल बालों वाला एल्डर जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि पिछली बार बस एक कोइंसिडेंस था, जो कि उन लोगों ने तुम्हें ढूंढ लिया था, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर आए हुए इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है लेकिन वे लोग जो है वो यहाँ पर नहीं आए। जो सुनकर वो ब्लड ट्राइब का बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि पिछली बार जो था वो बस उनका अंदाज़ा लग गया था, जो कि उन्होंने हमें ढूंढ लिया था। जो सुनकर उन तीनों एल्डरों में से एक एल्डर जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है अब तुम लोग जो है वो यहाँ पर जो टी या सिटी है इसे छोड़कर जा सकते हो और यहाँ पर तुम्हें जो पैलेस भी घूमना है आराम से घूम सकते हो, हम लोग भी तुम्हारे साथ में ही जाएंगे और अगर वे लोग तुम्हारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो हम उन्हें बीच में ही ख़त्म कर देंगे। जो सुनने के बाद वे तीनों जो होते हैं वो भी एल्डरों का शुक्रिया अदा करते हुए उनसे बोलते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया एल्डर हमारी मदद करने के लिए।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो एक दिन बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक एल्डर जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि हमारी कल्टीवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो ये तो इम्पॉसिबल है कि डुआन किंग जो है वो हमें डिटेक्ट कर पाए। और वो तुम्हें डिटेक्ट करने के बाद भी अभी तक जो है वो यहाँ पर नहीं आया है, तो इसीलिए ये चीज़ पूरी तरह से इम्पॉसिबल हो चुकी है कि वो तुम्हारी लोकेशन को डिटेक्ट नहीं कर सकता। पिछली बार उसका अंदाज़ा ही लगा था, तो अब तुम लोग जो है वो आराम से यहाँ पर घूम सकते हो। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला एल्डर जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ, हमने एक पूरा दिन जो है वो उन लोगों के ऊपर बेफालतू के बर्बाद कर दिया, अब टाइम है हमारा भी यहाँ से जाने का। और इतना बोलते के साथ ही अब वे तीनों जो होते हैं वो भी वहाँ से चले जाते हैं। और उनके चले जाने के बाद अब वे तीनों जो होते हैं वो बोलते हैं कि सच में डुआन किंग जो था वो इस बार बहुत ही ज़्यादा लकी था, जो कि वो हमें मिल नहीं पाया, लेकिन अगली बार जो है वो हमारे हाथों से नहीं बचेगा। जो सुनकर स्काई थंडर मार्शल मोनार्च जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि अब हम लोगों को क्या कहना चाहिए, क्या हमें थोड़ा घूम कर आना चाहिए या फिर यहाँ से वापस लौटना चाहिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान उनके पीछे से आ जाता है और पीछे से आते हुए उन लोगों से बोलता है कि और बताओ गाइस तुम कैसे हो, क्योंकि पूरा दिन हो गया मैंने तुम्हें नहीं देखा और सच में मैंने तुम्हें काफ़ी मिस किया। और किन्नान को वहाँ पर देखते के साथ ही वे तीनों मार्शल मोनार्च जो होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और इससे पहले कि वे कुछ कर पाते जो किन्नान होता है वो सीधे आकर उनके ऊपर अटैक कर उनके क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और जो सीमा कोंग होता है वो उनके ट्रेजरों को लेने के बाद किन्नान से बोलता है कि अभी भी हमारे पास में 2 चांस जो है वो बचे हुए हैं, तो इसीलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार वे अपने साथ में और भी ज़्यादा ट्रेजर जो है वो लेकर आए। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू उन्हीं तीनों के ऊपर आ जाता है, जिनके क्लोन डिस्ट्रॉय हो जाने के कारण वे लोग इंजर्ड भी होते हैं। जिसके बाद अब जो ब्लड ड्राइव का बंदा होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि वो बास्टर्ड डुआन किंग, क्या ऐसा हो सकता है कि वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता है? नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता था कि वो तीनों एल्डरों को अवॉइड करता रहा और उनके जाते के साथ ही हमारे ऊपर अटैक कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो स्काई थंडर मार्शल मोनार्च होता है वो बोलता है कि जल्दी से अपनी इंजरी जो है उसे रिकवर करो। उसके बाद हम तीनों एल्डरों को बोलेंगे कि वे कम से कम इस बार हमारे साथ में 3 दिनों तक वहाँ पर रुके, जिसके बाद हम देखेंगे कि वो कैसे बचता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वे तीनों एल्डरों को लेकर दोबारा से आ चुके होते हैं। और जो वो एल्डर होता है वो बोलता है कि हम लोग इतने लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जिस डुआन किंग की तुमने बात की थी वो अभी तक नहीं आया। और अब हम लोगों को भी बहुत सारे काम जो है वो करने के लिए जाना है, तो इसीलिए माफ़ कर देना, लेकिन हम लोग जो है वो ज़्यादा देर तक तुम लोगों को यहाँ पर कंपनी जो है वो नहीं दे पाएंगे। जो सुनते के साथ ही एक और एल्डर जो होता है वो भी यहाँ से जाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों ने ट्रेबल खुद ही क्रिएट की है, तो इसीलिए तुम्हें खुद ही इससे निपटने का सॉल्यूशन जो है वो ढूंढना होगा। और इतना बोलकर वे तीनों वहाँ से चले जाते हैं। जो सुनते के साथ ही हम देख पाते हैं कि वो टकला जो होता है उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये कितना ज़्यादा शर्मनाक है, अगर उस ब्रैट ने दोबारा से मेरे सामने आने की कोशिश की तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं उसकी खाल को ही खींच लूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो एकदम से उसके पीछे आ जाता है, और उसके पीछे आते हुए उससे बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हो, तुम मुझे यहाँ पर इतनी बुरी तरह से जो है वो मारने की बातें कर रहे हो कि मुझे खुद ही यहाँ पर डर लगने लगा। जो सुनते के साथ ही अब जो वो टकला होता है वो भी घबराते हुए बोलता है कि डुआन किंग तुम यहाँ पर कैसे आ गए। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी सोड को उसकी बॉडी के आर पार कर देता है, और उसकी बॉडी के आर पार करते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, हम लोग जो है वो अगली बार ज़रूर मिलेंगे। और उन्हें ख़त्म कर देने के बाद जो शिमा कोंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान अब हमारे पास में केवल एक ही चांस जो है वो बच गया है, और जो ये तालिस्मान होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस और रेयर होते हैं, और मेरे पास में और तालिस्मान जो है वो भी यहाँ पर नहीं बचे हैं, तो इसीलिए हम लोग जो है वो दोबारा नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, इन लोगों को यहाँ पर डराने के लिए 5 बार ही काफ़ी होने वाला है, क्योंकि 5 बार में ही हम इनके अंदर इतना डर बैठा देंगे कि ये दोबारा कभी हमारा सामना करने के बारे में भी नहीं सोचेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 10 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो वो ब्लड ड्राइव का बंदा होता है वो किन्नान से चिढ़ते हुए बोलता है कि तुम ऑलरेडी 4 बार हमें मार चुके हो, तो फिर अभी भी हमें ही हंट क्यों कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि जो स्काई थंडर मार्शल मोनार्च और जो किलिन फ्लेन मार्शल मोनार्च होते हैं वो दोनों ज़मीन पर लेटे हुए होते हैं, और ज़मीन पर लेटे हुए बोलते हैं कि अगर तुम्हें हमें मारना है तो जल्दी से मार दो, ताकि हम जाकर अपनी कल्टीवेशन की बिल को रिकवर कर जल्दी से वापस आ सके। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उनके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारी इच्छा जो है वो पूरा ज़रूर करूँगा। और इस चीज़ को देखने के बाद जो शिमा कोंग होता है वो अपने पेट को पकड़कर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, और वो हंसते हुए बोलता है कि सच में ये देखने में भी कितना ज़्यादा फ़नी था, उन लोगों ने यहाँ पर बचने की भी कोशिश नहीं की बल्कि खुद ही मरने के लिए ज़मीन पर लेट गए।
जो सुनते के साथ ही नान जो होता है वो शिमा खोंग से बोलता है कि चलो ठीक है, ये काम जो है वो ख़त्म हो गया, तो अब जो मैप के ऊपर फॉरबिडन पैलेस है चलकर उसे ढूंढते हैं। और कि नान के इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि जो को ऊपर मिरर होता है वो बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद जो एम्प्रेस फ्यू होती है वो कि नान से बोलती है कि टेंशन मत लो, टाइम हो चुका है, मैं तुम्हारे लिए फॉरबिडन ग्राउंड जो है उसे ओपन कर देती हूँ। और मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि ये फॉरबिडन ग्राउंड जो है उसे ड्रैगन सोल एंशिएंट पैलेस जो है वो कहा जाता है। और इतना बोलकर एम्प्रेस फियू जो होती है वो वहाँ पर एक मैप को निकाल देती है, और उस मैप को निकालने की बात ये नान को बताती है कि इस मैप को अच्छे से याद कर लो, क्योंकि इस मैप की मदद से तुम आसानी से वहाँ से पहुँच पाओगे, और उसी के साथ में जो खतरे हैं उनका भी सामना बहुत ही आसानी से कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी एम्प्रेस फियू जो होती है उसका शुक्रिया था बोल देता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।